Question 4 का part A. In each of the following find an equation of the circle passing through. A, B 2 पॉइंट दिए गए हैं, इससे सर्कल पास थ्रू कर रहा है और इसका सेंटर जो है ये इस लाइन पर है। हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की वो पहले हम लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं क्योंकि वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं तो पहले इनको हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर a 3 - 1 इक्वेशन 1 जो है ये आ जाती है 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 9 + 1 प्लस 6g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 10 प्लस 6g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन रोमन 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा फॉर b 0 1 इक्वेशन 1 जो है ये हमारी आ जाती है 0 + 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन इक्वेशंस में से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम एक सिंपल फॉर्म हासिल कर सकें। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 इक्वेशन है हमारी 10 + 6g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 और 2 है 1 + 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 9 + 6g माइनस 4f इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक चीज़ है कि ये जो इसका सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है वो 4x - 3y - 3 पे लाई कर रहा है। तो इसकी मदद से भी एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। सिंस -g - f इज द सेंटर ऑफ सर्कल, which lies on 4x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पर ये लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ की जगह पे हम -g और -f पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाता है 4 × -g -3 × -f -3 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है -4g प्लस 3f -3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। और नेक्स्ट अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं 1 2 3 को। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी g और f है और इस इक्वेशन में भी g और f है,
लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इनको बराबर करने के लिए अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर इनको ऐड करें तो एक चीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड इक्वेशन 4 बाई 4 एंड एडिंग, इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये आ जाता है 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 27 प्लस 18g माइनस 12f इज इक्वल टू 0 और ये आ जाता है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -12 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -16g प्लस 12f इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 15 माइनस 2g इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि g इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस है, g इज इक्वल टू -15/2, g इज इक्वल टू -15/2 आ गया है। इसे अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमें f की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 3 तो ये आ जाता है 9 प्लस 6 इंटू -15/2 -4f इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 9 माइनस 45 माइनस 4f इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 4f इज इक्वल टू -36 विच इम्प्लाइज f इज इक्वल टू -9। अब किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके c की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी इजी में इक्वेशन में हम पुट करते हैं, से हम 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 में हम जिस वक्त पुट करते हैं g और f की वैल्यूज, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू एफ, ये -9 है और प्लस c है इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करता है 1 माइनस 18 प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 17। तो ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं g, f और c की, तो इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू जी -15/2x प्लस 2 इंटू एफ -9 इंटू वाई प्लस सी, ये 17 इज इक्वल टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -15x -18y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट बी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू a -3 1 रेडियस 2 एंड सेंटर एट इक्वेशन दिस। तीन चीज़ें हमें दी गई हैं कि सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल का रेडियस ये है और उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। इसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बनती है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसमें
वेयर जो इसके सेंटर है वो है H और K इज द सेंटर एंड R इज रेडियस। अब इन पॉइंट्स पे हम जो पहला हमारा पॉइंट है इसको इसमें हम पुट करते हैं। फॉर A -3 1 ये इक्वेशन आ जाती है -3 -h का होल स्क्वायर प्लस 1 -k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R जो है ये हमारे पास 2 दिया हुआ है तो इसलिए हम 2 पुट करते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ जाता है। इसे अब हम स्क्वायर करते हैं और ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 9 + h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 1 + k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू 4। या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6h -2k प्लस ये 9 + 1 10 हो जाएगा और 4 इसमें से माइनस होगा तो ये 6 बच जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम रोमन 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो है इस लाइन को हम इस्तेमाल करते हैं और इस पर क्योंकि जो सेंटर है वो लाई कर रहा है, सिंस एच के लाई ऑन लाइन 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 2h - 3k + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब इसमें से अगर हम ये देखें तो h की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं जो कि बनती है 3k - 3 / 2। इससे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि हम k की वैल्यू हासिल कर सकें। पुट इन इक्वेशन 1 तो यहाँ पर ये बन जाता है 3k - 3 का / 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3k - 3 / 2 -2k + 6 इज इक्वल टू 0। इसे अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 9k स्क्वायर प्लस 9 -18k / 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 6 इंटू, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जार तो ये प्लस 9k -9 -2k + 6 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। फर्दर इसको हम सारों को 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आ जाता है 9k स्क्वायर प्लस 9 -18k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 36k -36 -8k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 13k स्क्वायर बन जाता है -18k प्लस 36k और -8k जो हैं इन सारों को हम सॉल्व करें तो ये प्लस 10k के बराबर आ जाता है। और इसी तरह प्लस 9 और प्लस 24 है, -36 है प्लस 24 है, इनको सॉल्व करें तो ये -3 आता है इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 13k स्क्वायर प्लस 13k -3k -3 इज इक्वल टू 0, या 13k इसमें से कॉमन निकाला तो ये k + 1 -1 यहाँ से कॉमन निकाला तो ये -3 कॉमन निकाला तो ये k + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि 13k - 3 इंटू k + 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज कि k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू 3/13। अब k की ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको इस इक्वेशन में हम पुट करके h की वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं।
पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो पहले हम -1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये h की वैल्यू आ जाती है -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3। h इज इक्वल टू एक वैल्यू -3 आ गई है। दूसरी हम पुट करते हैं तो h इज इक्वल टू 3 इंटू 3/13 -3 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 13, इसका एलसीएम आ गया तो ये आ गया 9 - 39 या h इज इक्वल टू बन जाता है ये -30 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1/2। तो ये बन जाता है -30/26। तो h की ये वैल्यू आ गई। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये -15/13 बन जाएगा। h और k की अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। h की दो वैल्यूज़ आ गई हैं -15/13 और k की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सेट बने हैं वो बने हैं जो सर्कल्स हैं, जिस तरह दो सर्कल आ रहे हैं तो सेंटर्स इनके बने हैं। एट h है एक है -3 और k है -1 और दूसरा है h है -15/13 और इसका जो k का पार्ट है वो है 3/13। तो अब इनसे हम इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स ये बनेगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन बनेगी x + 15/13 होल स्क्वायर प्लस y - 3/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस बनेंगी, दो डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट सी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड टेंजेंट टू द लाइन 2x - y - 10 इज इक्वल टू 0 एट B पॉइंट B। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है कि ये टेंजेंट लाइन क्या होती है। टेंजेंट लाइन ये लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। ये याद रखें कि ये लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्रॉस करेगी तो फिर ये दो पॉइंट पर टच कर रही होगी, वो टेंजेंट लाइन नहीं होगी। ये टेंजेंट लाइन सिर्फ वही होगी जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी और ये जो पॉइंट पर टच कर रही है वो पॉइंट बी है। इसलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लेनी है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन जो है एक सर्कल की इक्वेशन है और इस पर दो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक a पॉइंट है और एक b पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर इस इक्वेशन की वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर a 5 1 इक्वेशन 1 becomes 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 5 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। या ये 25 प्लस 1 प्लस 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 26
प्लस 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन रोमन 1 का नाम दे देते हैं। और अब दूसरा पॉइंट इसमें हम पुट करते हैं। फॉर b 3 माइनस 4, जो इक्वेशन 1 है वो आ जाती है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू माइनस 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 16 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 को 1 से, ताकि एक वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाए और हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये है 26 प्लस 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 4g प्लस 10f इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और अब हम दूसरी जो इसकी शेप है उसकी तरफ हम जाते हैं। हमें एक ये लाइन दी गई है, इसको हम L1 कह रहे हैं, और दूसरी लाइन हमें ये दी गई है B और C के दरमियान, इसे हम लाइन को L2 कह देते हैं। इन दोनों की अगर हम स्लोप्स फाइंड करें और स्लोप्स हम देखते हैं कि दोनों लाइनें क्योंकि परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन BC। M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L1, मतलब है कि B पॉइंट B और C के दरमियान जो है उसको हम लेते हैं। ये बन जाता है माइनस f प्लस 4 डिवाइडेड बाई माइनस g माइनस 3, या ये आ जाता है f माइनस 4 डिवाइडेड बाई g प्लस 3। इसी तरह जो दूसरी हमारी लाइन है, यहाँ पर हमने इसको L2 लिया हुआ है, इसको L2 कह देते हैं, तो इसको M2 कह देते हैं और इसको M1 कह देते हैं। अब स्लोप ऑफ लाइन L1, जो L1 थी हमारे पास लाइन थी वो 2x माइनस वाई माइनस 10 थी इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप आ जाती है वो स्लोप आ जाती है M1 इज इक्वल टू 2 आ जाती है। तो दो स्लोप्स हमारे पास आ गई हैं, एक ये स्लोप है और ये एक स्लोप है। अब दोनों लाइनें क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं, since L1 and L2 are perpendicular, therefore M1 multiplied by M2 is equal to -1 होना चाहिए। M1 जो है वो हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाइड बाई f माइनस 4 डिवाइडेड बाई g प्लस 3 इज इक्वल टू -1। ये इम्प्लाई करता है कि 2f माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस g माइनस 3, या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 2f, सॉरी g की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो ये आ जाता है
g प्लस 2f और यहाँ पर -5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इक्वेशन 4 में भी g और f है और 3 में भी g और f है। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं तो ये आ जाता है, अगर हम इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो g एलिमिनेट हो सकता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 4 and subtracting from 3, तो ये आ जाता है 1 प्लस 4g प्लस 10f इज इक्वल टू 0 और 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -20 प्लस 4g प्लस 8f इज इक्वल टू 0। इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है +21, यहाँ पर ये 0 हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है +2f इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि f इज इक्वल टू -21/2। f की वैल्यू हमारे पास -21/2 आ गई है। अब किसी एक इक्वेशन में हम पुट करके इसको g की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। से हम इक्वेशन 4 में इसको पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 4 तो ये आ जाता है g प्लस 2 इंटू -21/2 -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाते हैं 2 से 2 और ये इम्प्लाई करता है g -21 -5 इज इक्वल टू 0, या इम्प्लाई करता है कि g इज इक्वल टू 26। तो इस तरह से f और g की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम पुट करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 1, जो हमारी रोमन इक्वेशन 1 थी उसमें हम पुट करते हैं। वो जो इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ से हम देखते हैं कि ये थी 26 प्लस 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है 26 प्लस 10g, g की वैल्यू है 26 और प्लस 2f, 2 इंटू f की जो वैल्यू है वो -21/2 है, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 26 प्लस 260 -21 प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि ये c को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -265। अब ये जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आई हैं g, f और c की, इनको हम जो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये वाली, इसमें हम पुट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन 1। ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू है 26x प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू है -21/2 y प्लस सी की वैल्यू है -265 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 52x -21y -265 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी और यही आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट डी, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से सर्कल के जो है वो पास थ्रू कर रहा है, एंड टेंजेंट टू द लाइन x प्लस 3y -3।
अब इसमें एक नई चीज़ है टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, ये इसे क्रॉस नहीं करती। अगर क्रॉस करेगी तो 2 पॉइंट पर टच करेगी, ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, टच करते हुए ये गुजर जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको पहले बारी बारी पुट करते हैं इस इक्वेशन में। फॉर ए 1 4 ये इक्वेशन बन जाती है 1 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको स्क्वेयर्स को एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 16 प्लस के स्क्वेयर माइनस 8k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर आ जाता है। या इसको सिंप्लीफाई कर लें, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 8k, ये 16 और 1 जो है ये 17 बन जाते हैं, प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसे रोमन 1 का नाम दे दें। दूसरी जो पॉइंट है हमारा उसको हम पुट करते हैं फॉर बी माइनस 1 8, ये है माइनस 1 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस 8 माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको स्क्वेयर करते हैं तो ये 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h प्लस 64 प्लस के स्क्वेयर माइनस 16k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर आ जाता है। या ये आ जाता है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 16k प्लस 65 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल सके। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 8k प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और 2 है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 16k प्लस 65 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं। एच स्क्वेयर से के एच स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, और आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है। या ये आ जाता है माइनस 4h प्लस 8k माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें तो ये h माइनस 2k और प्लस 12 आ जाता है इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि h इज इक्वल टू 2k माइनस 12। इसे हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हमारे पास स्लोप है इक्वेशन की, सॉरी ये जो इक्वेशन लाइन है हमारे पास, ये लाइन और इस पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करें तो ये रेडियस के बराबर होगा। तो इसको यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि सिंस सर्कल इज टेंजेंट टू लाइन x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C ये होगा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला।
r इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट है और ये वाली लाइन है, इनके दरमियान डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर b स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 1 इंटू एच प्लस 3 इंटू के माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर अंडर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू और अंडर रूट, या ये इम्प्लाई करता है कि r इज इक्वल टू एच प्लस 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 अंडर रूट, या ये इम्प्लाई करता है कि r इज इक्वल टू एच प्लस 3k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट। अब बोथ साइड्स का इसका स्क्वायर ले लें तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस 3k माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट का होल स्क्वायर बन जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये बन जाता है एच स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h होल डिवाइडेड बाई 10। अब इसे हम इक्वेशन ए कह लें या 4 कह लें, कुछ भी हम इसको नाम ले दें। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसको हम ए कह देते हैं आर, या इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये है 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h। अब ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये अगर हम यहाँ से देखें इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 से, रोमन 1 से हम आर स्क्वायर की वैल्यू लेके यहाँ पर अगर पुट कर दें तो ये आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देते हैं तो ये आ जाता है 10 इंटू, इसकी जो वैल्यू है ये है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 8k प्लस 17 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6hk माइनस 18k माइनस 6h, इसको मल्टीप्लाई कर लें 10h स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर माइनस 20h माइनस 80k प्लस 170 माइनस h स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6hk प्लस 18k प्लस 6h इज इक्वल टू 0। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये है 10h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 9h स्क्वायर, 10k स्क्वायर है और माइनस 9k स्क्वायर है तो ये प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस 20h है, यहाँ पे प्लस 6h है, ये माइनस 14h आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 80k है और यहाँ पर हमारे पास 18k है, तो ये माइनस 62k आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 170 है और यहाँ पर 9 है, तो ये आ जाएगा प्लस 161। इसके बाद जो लास्ट टर्म बचती है वो है माइनस 6hk इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम जो हमारे पास ये रिजल्ट था जिसमें हमारे पास h की वैल्यू आई हुई थी वो हम यूज़ करते हैं। ये वाला हमारे पास रिज़ल्ट था कि h जो है वो 2k माइनस 12 के बराबर है, तो इसके लिए हम इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं और इसमें हम यूज़ करते हैं यूजिंग h इज इक्वल टू 2k माइनस 12 फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। तो ये आ जाता है 9 इंटू 2k माइनस 12 होल स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर माइनस 14 इंटू 2k माइनस 12
माइनस 62k प्लस 161 माइनस 6k इंटू 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्क्वेयर्स को एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 4k स्क्वेयर प्लस 144 माइनस 48k प्लस k स्क्वेयर माइनस 28k और प्लस 168 आ जाएगा। 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 62k प्लस 161 माइनस 12k स्क्वेयर प्लस 72k इज इक्वल टू 0। या इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 36k स्क्वेयर। 144 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1296, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 432k प्लस k स्क्वेयर माइनस 28k प्लस 168 माइनस 62k प्लस 161 माइनस 12k स्क्वेयर प्लस 72k इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 36k स्क्वेयर है, यहाँ पर k स्क्वेयर है और माइनस 12k स्क्वेयर है। इन तीनों को सिंप्लीफाई करें तो ये 25k स्क्वेयर आ जाता है। नेक्स्ट k की वैल्यू है, ये माइनस 432k है, माइनस 28k है, माइनस 62k है और 72k है। इन सारों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 450k। इसी तरह जो कॉन्स्टेंट्स हैं 1296 है, 168 है और 161 है। इन सारों को अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1625 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 25 इसमें से कॉमन अगर हम ले लें तो ये बच जाता है k स्क्वेयर माइनस 18k प्लस 65 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि k स्क्वेयर माइनस 18k प्लस 65 इज इक्वल टू 0। या इनके अब फैक्टर हम बना लेते हैं तो ये k स्क्वेयर माइनस 13k माइनस 5k प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू k माइनस 13 माइनस 5k माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या k माइनस 5 इंटू k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि k इज इक्वल टू या तो 5 है या k इज इक्वल टू 13 है। अब हमारे पास ये k की वैल्यूज़ आ गई हैं तो अब हम h की जो वैल्यूज़ हैं वो हम हासिल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन 3 थी जिसमें h की वैल्यू हमने ली हुई थी, उससे अगर आप देखें तो h है 2k माइनस 12 के बराबर। h इज इक्वल टू 2k माइनस 12। तो यहाँ पर ये आ जाता है व्हेन k इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12 विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू माइनस 2। और दूसरी सूरत है कि जिस वक़्त k इज इक्वल टू 13 होगा तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 13 माइनस 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा 26 माइनस 12 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 14 के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास जो एच के सेट्स आए हैं वो आ गए हैं। एच के इज़ इक्वल टू एक सेट आया है -2 और 5 और दूसरा आया है 14 और 13। तो इस तरीके से ये दो सर्कल हैं जिनके दो सेंटर हमारे पास आ गए हैं। इन्हीं से अब हम आर की वैल्यू हासिल करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन ए थी उसमें अगर हम आर के वैल्यू हासिल करने के लिए हम पुट करते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा पहला था हमारे पास ये था h प्लस 3k माइनस 3। h की वैल्यू है -2 प्लस 3k 3 इंटू 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, या ये आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 10 का होल स्क्वायर।
या r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। दूसरी सूरत यह है कि हमारे पास ये दूसरा सेट है 14 13 का, इससे जो आ जाता है वो आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू 14 प्लस 3 इंटू के की वैल्यू जो 13 है और -3 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 39 -3 डिवाइडेड बाई 10, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाता है 50 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है ये हमारे पास, ये कैंसिल हो जाए, ये 50 बाई 10 आ जाता है। तो ये सॉरी अंडर रूट है 50 बाई 10 का, यहाँ पर भी अंडर रूट था, यहाँ पर भी अंडर रूट है, तो इसलिए ये जो है ये वैल्यू 10 आती है। यहाँ पर भी ये अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, तो ये आ जाता है 2500 डिवाइडेड बाई 10 या इक्वल टू 250। तो अब ये हमारे पास रेडियस आ गया है और सेंटर हमारे ये हैं, तो इससे हम जो इक्वेशंस ऑफ सर्कल हैं वो लिख सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ सर्कल आर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये एक हमारे पास सॉरी 10 आएगा, 10 का स्क्वायर नहीं आएगा, 10 आएगा क्योंकि r स्क्वायर है तो ये 10 के बराबर है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो है इस सेंटर के साथ बनेगी, ये है x माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 250। इसका रेडियस जो है ये 250 है। इस तरह ये दो आंसर हमारे आएंगे दो सर्कल्स के। क्वेश्चन 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस a and lying in the second quadrant such that it is tangent to both the axes। तीन बातें हमें बताई गई हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है और बोथ एक्सिस के साथ ये टेंजेंट बना रहा है। अब इसकी शेप हमने बनाई है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक सर्कल को ड्रा किया है, इसका जो सेंटर है वो रेडियस के हिसाब से यहाँ पर x एक्सिस में ये -a आ जाएगा और y एक्सिस पे क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये +a आ जाएगा, इसलिए इसका सेंटर -a और a आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर y एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा होगा क्योंकि ये टेंजेंट है बोथ एक्सिस के साथ, और यहाँ पर x एक्सिस को टच कर रहा होगा। अब इसी कंडीशन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। एज सर्कल is in second quadrant and it is tangent to both axes, therefore its center is -a, ये इसका सेंटर आ गया और इसका रेडियस जो है वो a है। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की उसके मुताबिक हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x माइनस एच की जगह पे हमारे पास x प्लस a आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू r की जगह पे a आ जाएगा, ये a का स्क्वायर आ जाएगा। या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर
प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ पर एक स्क्वेयर से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इस तरह ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो हमने हासिल की है। क्वेश्चन 6, शो दैट द लाइंस 3x माइनस 2y एंड 2x plus 3y minus 13 are tangents to the circle x square plus y square plus 6x minus 4y is equal to 0। अब हमारे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमें शो ये करना है कि ये जो दो लाइंस हैं ये इस पर टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट की डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट जो है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका सर्कल का सेंटर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फाइंड करें। तो गिवन इक्वेशन से हम सर्कल का सेंटर फाइंड करते हैं। हमारे पास जो गिवन सर्कल है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसके स्क्वेयर्स को अगर हम इसके सेंटर यहाँ से हम अगर फाइंड करें तो सेंटर होगा माइनस जी और माइनस एफ के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसको हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इससे हमें सहूलत ये होगी कि हमें g और f की वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास सेंटर की वैल्यूज़ आ जाएंगी -3 और 2। तो ये आ गया -3 और 2 जो है ये हमारे पास यहाँ पर सेंटर बन गया। अब इसी से हम इसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होगा जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी अंडर रूट जी स्क्वेयर है -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर और 0 जो है ये सी जो है ये 0 है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 13। तो ये जो गिवन सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 13 आया है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन L1 ये वाली है और L2 जो हैं ये इस सर्कल के साथ टेंजेंट हैं। मतलब है कि ये इनको किसी एक पॉइंट पर टच करती हैं। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होना चाहिए और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो अब इन दोनों के हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 जो कि है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 टू सेंटर। सेंटर है हमारे पास -3 2। इसका जो फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c। तो ये आ जाएगा 3 इंटू -3 -2 इंटू 2 एब्सोलूट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये -2 है, इसको इस तरह से लिख लें। तो ये आ जाता है -9 -4 एब्सोलूट डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 अंडर रूट, या ये बन जाता है -13 एब्सोलूट डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट, या d इज इक्वल टू, ये क्योंकि एब्सोलूट वैल्यू है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट, या इसको हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 13 अंडर रूट। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है L1 से सेंटर का, ये इसके रेडियस के बराबर आया है। इसलिए L1 जो है वो टेंजेंट होगा
to this circle. Since D is equal to radius, so line L1 3x minus 2y is equal to 0 is tangent to the circle. अब जो दूसरा पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है. नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L2, जो दूसरी लाइन है हमारी वो है 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 टू सेंटर -3 और 2. इसका जब हम डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आ जाता है d इज इक्वल टू ax1, ये आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 13 की जगह पे ये -13 आ जाएगा. ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर अब ये आ जाएगा -6 प्लस 6 -13 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ये 9 प्लस 4 अंडर रूट आ जाएगा, या ये आ जाता है -13 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 13 अंडर रूट. -13 एब्सोल्यूट जो है इसको हम 13 लेंगे, 13 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 13, d इज इक्वल टू अंडर रूट 13 आ गया. तो अब अगेन ये वही बात आई कि जो डिस्टेंस आया है हमारा, सिंस d इज इक्वल टू रेडियस, सो L2 जो है हमारी लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू, इज आल्सो टेंजेंट टू सर्कल. इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है कि दोनों लाइंस जो हैं ये सर्कल पर टेंजेंट है. क्वेश्चन 7, show that the circles x square plus y square plus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 4y plus 9 is equal to 0 touch externally. मतलब है कि एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो ये वाला पॉइंट हो सकता है. दो सर्कल्स हमने ड्रा किए हैं और ये इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं. सर्कल्स टच उसी सूरत में करेंगे कि जब इनके जो रेडियस हैं, इसका रेडियस r1 हमने लिया है और इसका रेडियस r2 लिया है, इन दोनों के रेडियस को अगर हम ऐड करें तो वो दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाएगा उसके बराबर होना चाहिए. तो अब इसको इसी कंडीशन के तहत हम सॉल्व करते हैं. हमें जो गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम इसका सेंटर निकालते हैं, या ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 एक्स प्लस 2 इंटू -1 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो सेंटर है इसका C1 इसको हम कह देते हैं. ये बन जाएगा -1 और +1, ये इसका सेंटर बन जाएगा. और इसी तरह जो रेडियस है वो बन जाएगा, ये है h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर माइनस c अंडर रूट इज इक्वल टू h स्क्वेयर है 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 7 अंडर रूट, सॉरी प्लस 7 हो जाएगा क्योंकि ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. इस तरह एक सर्कल का हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया है और रेडियस भी फाइंड कर लिया है, इसको हम R1 कह देते हैं. अब जो दूसरा हमारा सर्कल है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x
प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर है से इसको हम C2 कह देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और -2 के बराबर ये सेंटर आ जाएगा। इसी तरह जो इसका रेडियस है वो R2 के बराबर है h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर माइनस c इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर माइनस c जो है यहाँ पर है 9, ये 9 माइनस हो गया। तो ये आ जाता है 9 प्लस 4 माइनस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो दूसरा जो रेडियस है वो हमारा 2 आया है, पहला रेडियस जो है वो 3 आया था। अब जो कंडीशन है वो हम लिखते हैं कि दो सर्कल्स जो हैं वो कब एक्सटर्नली टच करेंगे। टू सर्कल्स will touch externally if R1 प्लस R2, ये जो रेडियस हैं इनको दोनों को हम जमा करें और ये C1 C2 के जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो। अब R1 है हमारे पास 3 है और R2 जो है ये 2 है। C1 और C2 का हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 5 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाता है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि रेडियस दोनों के अगर ऐड किए जाएं तो ये सेंटर्स के डिस्टेंस के बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों सर्कल्स जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 8, show that the circles x square plus y square plus 2x minus 8 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 6y is equal to 40 minus 46 is equal to 0 टच इंटरनली। अब ये टच इंटरनली का मतलब ये है कि एक सर्कल जो है ये बाहर है और दूसरा सर्कल इसके अंदर है। तो इसकी जो सूरत बनेगी जिसको हम प्रूव करेंगे कि इसका जो रेडियस है बड़े सर्कल का, उसमें से छोटे सर्कल के रेडियस से को हम अगर माइनस करें तो दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसके बराबर आएगा। हमारे पास जो गिवन सर्कल्स हैं उनको पहले हम उनमें से सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है C1 जो है ये बन जाता है -1 और 0, और इसी तरह जो इसका रेडियस होगा R1 ये h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर माइनस c के बराबर है अंडर रूट। h स्क्वेयर है 1 प्लस 0 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर और माइनस की जगह पे ये प्लस 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3। ये एक रेडियस हमें मिल गया है एक सर्कल का। अब हम दूसरे का फाइंड करते हैं।
दूसरे की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 6y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस 3x प्लस 2 इंटू 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो सेंटर आ जाएगा वो होगा C2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 और माइनस 3। इसी तरह जो रेडियस है R2, ये आ जाएगा h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस c, ये आ जाएगा 3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर और प्लस 46 अंडर रूट, यह आ जाता है 9 प्लस 9 प्लस 46 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये बन जाता है 64 अंडर रूट इज इक्वल टू 8। तो R2 जो है ये हमारे पास 8 आ गया है, सेंटर्स भी हमारे पास आ गए हैं और ये भी आ गया है। अब इनको हम कंडीशन दे के सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, 2 सर्कल्स touch internally if their centers distance is equal to difference of their radius या radii। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू C1 C2 का जो डिस्टेंस है ये लेते हैं हम। R2 जो है ये 8 है, माइनस हम 3 ले लेते हैं इज इक्वल टू C1 और C2 का जो डिस्टेंस है ये आ जाता है 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 5 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट या 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है कि ये बोथ सर्कल्स जो हैं ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। Question 9. Find equations of the circles of radius 2 and tangent to the line x minus y minus 4 is equal to 0 at a is a 1 minus 3। सर्कल्स की इक्वेशंस हमने फाइंड करनी है। ये प्रॉबेबली एक से ज़्यादा सर्कल बनेंगे जिसमें रेडियस जो है वो हमें 2 दिया हुआ है, ये 2 के बराबर है रेडियस, और एक पॉइंट है ए जिस पर इस लाइन को ये टच कर रही है, और ये लाइन जो है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इस सर्कल पर ये टेंजेंट है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पहले हम वो लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के इज सेंटर एंड आर इज रेडियस। अब हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं कि फॉर A1 माइनस 3 ये एक पॉइंट है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स ये आ जाता है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं।
तो ये आ जाता है 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 9 प्लस के स्क्वेयर प्लस 6k इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। जो आर स्क्वेयर जो है ये 2 के बराबर है, यहाँ पर भी हमें 2 स्क्वेयर पुट करना चाहिए था, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 4। या इसको हम कह देते हैं एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 6k। ये यहाँ पर 9 और 1 10 बन जाता है, और 4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस 6 बन जाता है इक्वल टू 0। इसे हम रोमन 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और इसके जो हमारे पास अब इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है, इसकी हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन जाती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इसमें से जो स्लोप हमें मिलती है m1 इज इक्वल टू वो 1 के बराबर आती है। इसी तरह जो हमारे पास ये एक लाइन a और c के दरमियान बनती है, इसकी भी हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं उनकी मदद से हम ये फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है y2 माइनस y1, ये k माइनस प्लस 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई h माइनस 1 आ जाएगा। अब ये ए सी और ये वाली जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। सिंस ए सी एंड लाइन x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, ये स्लोप है हमारे पास m2 के बराबर। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 जो है इसे माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब है कि k प्लस 3 डिवाइडेड बाई h माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसे माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, या k प्लस 3 इज इक्वल टू h माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। सॉरी, ये माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, या ये आ जाएगा कि k इज इक्वल टू माइनस एच माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो k इज इक्वल टू माइनस एच माइनस 2 आया है, इसे हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये है k इज इक्वल टू माइनस एच माइनस 2 इन इक्वेशन 1। इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है एच स्क्वेयर प्लस माइनस एच माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 6 इंटू माइनस एच माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4h माइनस 2h माइनस 6h माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 2h स्क्वेयर, और 4h माइनस 2h और माइनस 6h को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 4h, और प्लस 4 माइनस 12 और प्लस 6 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लें तो ये आ जाता है एच स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h इज इक्वल टू ये आ जाता है माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये आ जाता है 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाता है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो h की एक वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं।
h की जो वैल्यूज़ आई हैं वो है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। इससे हम k की वैल्यूज़ हासिल करेंगे। व्हेन h इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2, तो जो k की हमारी इक्वेशन थी वो ये थी, k इज इक्वल टू माइनस एच माइनस 2। तो k इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2। तो k इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरी वैल्यू हम पुट करते हैं व्हेन h इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2, तो k आ जाएगा -1 h की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये -1 प्लस अंडर रूट 2 और -2 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। इस तरह दो वैल्यूज़ ये हमें मिल गई हैं। तो इनसे अब हम इक्वेशंस ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ सर्कल आर ये है हमारे पास। जो वन इक्वेशन 1 थी उसमें हमने ये लिखा था, तो ये बन जाएंगी जो हमारे सेंटर हैं उससे हम बनाएंगे इसको। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 h की जो वैल्यू है प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। इसके साथ जो k है वो -3 माइनस अंडर रूट 2 है, और इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 4 के बराबर होगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी तरह जो दूसरी एक इक्वेशन हमारी ये आएगी, एक आंसर ये आएगा। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है वो आ जाएगी x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। दो आंसर हमारे आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला आएगा।